देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटकों से भरी कार और धमकी भरी चिट्ठी का पेच जितना सुलझाने की कोशिश हो रही है, उतना ही उलझ रहा है। क्राइम ब्रांच और एटीएस के बाद अब एनआईए भी साजिश के तार जोड़ने में लग गई है। लेकिन इस साजिश का ब्लूप्रिंट इतने शातिर तरीके से लिखा गया कि जांच के हर मोड़ पर केवल डेड एंड है। एक गाड़ी, धमाके का सामान, गाड़ी में एक चिट्ठी और देश के सबसे बड़े उद्योगपति को धमकी। नीता भाभी, मुकेश भैया और फैमिली। एक झलक है ये, अगली बार ये सामान पूरा कनेक्ट होकर आएगा, ओरिजिनल गाड़ी में आएगा। पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है। संभल जाना, गुड नाइट। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को जब से ये धमकी मिली है, सुरक्षा एजेंसियां सो नहीं सकी। सवाल कई हैं और जवाब अब तक बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अब तक की जांच में जो पहलू सामने आए हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बेहद शातिर खिलाड़ी हैं। सीसीटीवी की पूरी जानकारी थी। ये विस्फोटक से भरी गाड़ी की तस्वीर है। इसमें वो शख्स बैठा हुआ है जो मौत का सामान लेकर मुकेश अंबानी के घर तक आया। पुलिस के मुताबिक ये शख्स 1 घंटे से ज्यादा गाड़ी में ही बैठा रहा, फिर पीछे के दरवाजे से फरार हुआ। सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है कि इस शख्स ने किस तरह से पीछे का दरवाजा खोला और फिर चुपके से फरार हुआ। इस तरह उसका चेहरा सीसीटीवी में नहीं आया। विस्फोटक की लूज छड़ें लाया। गाड़ी में जिलेटिन की ये 20 छड़ें मिली। कंपनी से ये एक डिब्बे में आती हैं, लेकिन इन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत फुटकर तरीके से लाया गया है, क्योंकि शायद साजिश के मास्टरमाइंड को पता था कि जिलेटिन का बॉक्स खरीदने से उसकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि बॉक्स पर बारकोड होता है जिससे खरीदने वाले की पहचान हो सकती है। लेकिन हर जिलेटिन की छड़ों पर बारकोड डालने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जो डिस्पैच होता है वो बक्से के अंदर होता है ये, और उस बक्से के ऊपर बैच नंबर, बार कोडिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट नेम, जितने भी चीज़ें स्पेसिफिकेशन है वो बक्से के ऊपर, हर बक्से के ऊपर है। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्पैच का, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव और पुलिस डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ये अवेलेबल है। चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक रखे गए थे वो चोरी की गाड़ी थी। ये गाड़ी 17 फरवरी को मुंबई के विक्रोली से चुराई गई थी और इस चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज है। चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल होना भी यही बताता है कि साजिश को पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया। क्या आपकी गाड़ी चोरी हुई है? हाँ, चोरी हुई है। कब चोरी हुई थी, कहाँ से चोरी हुई थी और पुलिस ने आपसे कुछ बातचीत की है क्या? हाँ, पुलिस ने चोरी की है। 17 तारीख शाम को मैंने वहाँ पे पार्क की थी, स्टीयरिंग जाम हो गया था इसके लिए। वहाँ से सुबह चोरी हो गई। अच्छा, तो अभी वो कार अंबानी सर के बाहर, घर के बाहर खड़ी थी, पाई है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं उसका कुछ। रिलायंस की गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी थी, जांच में पाया गया कि वो नंबर तो रिलायंस कंपनी की ही गाड़ी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर है नंबर प्लेट तो फर्जी लगाई ही गई। नंबर का चुनाव भी बेहद सोच समझकर किया गया। कई नंबर प्लेट मिले हैं, जिसमें से जो नंबर प्लेट हैं उसमें से कुछ नंबर प्लेट रिलायंस इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर प्लेट हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसीलिए ये मामला बेहद गंभीर बन जाता है। फिलहाल जो मुंबई पुलिस है, एटीएस है, और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा। चेसिस नंबर मिटाए गए। फर्जी नंबर प्लेट सामने आने के बाद पुलिस ने चेसिस नंबर से गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, तो पता चला कि चेसिस नंबर भी मिटा दिया गया था। साफ है कि ये काम भी बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। विस्फोटक से भरी गाड़ी बुधवार की रात मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी की गई। जब गुरुवार की दोपहर तक नहीं हटी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ता आया और जो मिला उससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए।
फौरन मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। फिर महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में शामिल हुई और अब एनआईए जांच में जुड़ेगी।